चलिए दोस्तों बात करते हैं हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। दोस्तों हम में से अक्सर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट कमेंट्री सुनते रहते होंगे, तो अक्सर ऐसे शब्द आते हैं जो परेशान करते हैं। या फिर कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। या रेडियो में अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो तो दिक्कतें आती है। या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो अच्छे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसका नाम है वोकैबुलरी सीरीज़। दोस्तों तो मेरा नाम है देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, और आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए वर्ड लिस्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो पहला वर्ड आ रहा है सांत्वना देना। दोस्तों किसी को भी हम सांत्वना देते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लेडी किसी को सांत्वना दे रही है, और इसका मीनिंग होता है कंसोल। कंसोल कंसोल यानी सांत्वना देना। कंसोल यानी सांत्वना देना, और एक प्रकार का वर्ब है ये, ठीक है, वर्ब सांत्वना देना। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग कुड कंसोल हिम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्ड। नथिंग कुड कंसोल हिम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्ड। कुछ भी उसे सांत्वना नहीं दे सकता जब उसने अपने बच्चे को खो दिया। तो कंसोल, कंसोल यानी सांत्वना देना। सांत्वना देना कंसोल, कंसोल यानी सांत्वना देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मना करना, इनकार करना। ये देखो, इसको और कोई नहीं मिला, बिल्ली सही, ठीक है भाई। डिनाई, डिनाई मना करना, इनकार करना, डिनाई ये भी एक प्रकार का वर्ब है। तो डिनाई यानी मना करना या इनकार करना। शी डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना के सभी जानकारी देने के बारे में मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो डिनाई, डिनाई यानी मना करना, इनकार करना, इनकार करना, मना करना। चलिए अगला शब्द देखते हैं, अत्यधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्चा करता है, अत्यधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो स्पेंडथ्रिफ्ट। क्या कहलाएगा? स्पेंडथ्रिफ्ट। देखिए स्पेंड, स्पेंड के साथ लगा हुआ थ्रिफ्ट, तो स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चा करने वाला व्यक्ति। तो अत्यधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति स्पेंडथ्रिफ्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन। वह अत्यधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति है। तो चलिए दोहराइए, स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट यानी अत्यधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति। अगला शब्द देखिए, कंजूस, स्टिंजी। कंजूस, स्टिंजी। दोस्तों पिछले वर्ड लिस्ट में भी आपने देखा था, एक वर्ड आया था माइजर। तो माइजर यानी भी कंजूस होता है और स्टिंजी यानी भी कंजूस होता है। एडजेक्टिव है यहाँ पर। डोंट बी सो स्टिंजी फॉर फूड। भोजन के लिए इतना कंजूस मत बनो। चलिए याद करते हैं, स्टिंजी, स्टिंजी यानी कंजूस, कंजूस यानी स्टिंजी, स्टिंजी, कंजूस। जन्म से प्रतिभाशाली, चाइल्ड प्रोडिजी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से प्रतिभा लेकर ही पैदा होते हैं। चाइल्ड प्रोडिजी। लक्ष्मीबाई वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। लक्ष्मीबाई जन्म से ही प्रतिभाशाली थी। सभी को पता है, बहुत कम एज में ही वो रानी बन गई थी, और जिस हिसाब से एक मूवी भी आपने देखा भी, कितना अच्छा वो देश के लिए कुर्बान हुई। तो जन्म से प्रतिभाशाली, चाइल्ड प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी, जन्म से प्रतिभाशाली। अगला शब्द देखते हैं, लंबे समय की बीमारी। ये देखो लगता निपटने वाला ही है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। देखिए प्रोलॉन्ग्ड, प्रो प्लस लॉन्ग प्लस इलनेस। देखिए इनमें देखिए प्रो है, लॉन्ग है, इल है, तो यही से समझ में आ जाता है। लॉन्ग यानी होता है लंबा, और इल मतलब बीमारी। तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे समय की बीमारी। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे समय की बीमारी। आई एम सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। मैं लंबी समय की बीमारी से पीड़ित हूँ या उससे मैं ग्रसित हूँ। तो चलिए याद करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे समय की बीमारी, लंबे समय की बीमारी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग इलनेस। दोस्तों अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो आप बोल बोल के दोहराएं। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना जल्दी ये जबान पर बैठेगा, और जब तक जबान पे नहीं बैठेगा इंग्लिश बोलने में तकलीफ होता रहेगा। स्वर्गवास होना, निधन होना। तो दोस्तों देखिए, डेथ होना किसी का तो हम अक्सर डाई का प्रयोग करते हैं, डाई यानी मरना। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही शब्द आता है, पास अवे। ठीक है, पास अवे वर्ब है ये, एक तरीके से फ्रेशल वर्ब है ये, पास अवे। स्वर्गवास होना, निधन होना। ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। उनका कल रात निधन हो गया। ही पास्ड अवे। तो पास अवे, पास अवे यानी स्वर्गवास होना, निधन होना, स्वर्गवास होना, निधन होना, पास अवे। निराशा,
बड़ा अच्छा शब्द है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है। डिस्पॉन्डेंसी, डिस्पॉन्डेंसी निराशा, निराशा यानी डिस्पॉन्डेंसी। लाइफ इज नॉट ग्लूम एंड डिस्पॉन्डेंसी, जीवन उदासी और निराशा नहीं है, ठीक है। तो निराशा यानी डिस्पॉन्डेंसी, डिस्पॉन्डेंसी निराशा नाउन है ये। चलिए अगला शब्द देखें, बहुत ज़्यादा खुश कर देना। ऐ शाबाश मेरे मिट्टी के शेर। एनरैप्चर, एनरैप्चर बहुत ज़्यादा खुश कर देना, एनरैप्चर वर्ब है ये। आई वॉज एनरैप्चर्ड बाय माई बॉस, पैसिव वॉइस है ये, मैं अपने मालिक के द्वारा बहुत ज़्यादा खुश किया गया। ऐसा क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा खुश कर देना, एनरैप्चर, एनरैप्चर बहुत ज़्यादा खुश कर देना। दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूरदर्शिता, जिसमें हम दूर का देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। विजनरी, जैसे धीरूभाई अंबानी को अक्सर कहा जाता था, उसकी मतलब विजनरी पावर बहुत अच्छी थी, मतलब आने वाले समय में क्या होगा उनको पता था। द अन्ना एंड टीम नीड विजनरीज टू सी अपॉर्चुनिटीज, अन्ना और उसके टीम के सदस्यों को दूरदर्शी अवसरों को देखने की जरूरत है, आवश्यकता है। विजनरी दूरदर्शिता या दूरदर्शी नाउन है ये, विजनरी। चबाना, मस्टिकेट, मस्टिकेट चबाना, एनिमल्स मस्टिकेट फूड फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए दोस्तों, ये चबाना मतलब उस टाइप का नहीं है, एक जुगाली टाइप से है ये, जैसे जानवर क्या होते हैं खा लेते फिर बाद में उसको निकाल के और चबाते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड मस्टिकेट, चबाना, चबाना मस्टिकेट वर्ब है ये। सुंदर पर खतरनाक स्त्री, उड़ी बाबा, शुरू में सुंदर दिख रही फिर खतरनाक दिख रही है, सही है। सायरन देखिए सायरन बजने लगा मतलब भाग लो, खतरनाक आ गई है ना, ठीक है। बी केयरफुल इज वाइफ इज अ सायरन, सावधान उसकी पत्नी सुंदर और खतरनाक है, ठीक है। तो सायरन, सायरन यानी सुंदर पर खतरनाक स्त्री, सायरन, सायरन सुंदर पर खतरनाक स्त्री। ढेर या जमाखोरी, होड, ये काला बाजारी से रिलेटेड है। कई लोग क्या करते हैं कि पैसे का, सामान का, सीमेंट का, चावल दाल का, राशन का काला बाजारी करने के लिए जमा करके रख लेते हैं, ढेर लगा के रख लेते हैं और एक तरीके से शॉर्टेज पैदा करते हैं ताकि रेट वो बढ़ा सके, दैट्स कॉल्ड होड, जमाखोरी या ढेर। पुलिस कॉट होड ऑफ मनी, पुलिस ने पैसों की जमाखोरी को प्राप्त किया। जमाखोरी या ढेर, होड, होड यानी जमाखोरी या ढेर। के कारण प्रपोजिशन है ये, ओइंग टू, ओइंग टू के कारण। अगर दोस्तों आप कोई मैच देख रहे हैं तो अक्सर ये न्यूज़ सुनने को मिलता है या हेडलाइन आता है, मैच वॉज कैंसल्ड ओइंग टू रेन, मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया, या ड्यू टू भी होता है, ड्यू टू या ओइंग टू, ओइंग टू के कारण, के कारण ओइंग टू प्रपोजिशन है ये। अगला शब्द ढोंग, पिक देखिए बड़ा मजेदार है दोस्तों, साथ में पिक भी देखते चले जाना है क्योंकि यही आपको मेमोराइज करेगा। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी नाउन है ये, हिपोक्रेसी, ढोंग, बार बार दोहराएं मेरे साथ, हिपोक्रेसी ढोंग। शी बिलीव्स इन हिपोक्रेसी, वह ढोंग में विश्वास करती है, और इसी से हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक मतलब होता है ढोंगी टाइप के लोग, हिपोक्रेसी ढोंग। अगला शब्द है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स इज सफरिंग फ्रॉम नेपोटिज्म, हमारी राजनीति भाई भतीजावाद से पीड़ित है। भाई भतीजावाद का मतलब ये होता है कि अपने घर के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को, बच्चों को या रिश्तेदारों को ही नौकरी दे देना, पोस्ट दे देना। जैसे आप पॉलिटिक्स में अक्सर देखिए कि कोई भी बड़ा पार्टी होता है, क्षेत्रीय पार्टी, तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके बेटे या उनके रिश्तेदारी होते हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ऐसे कितने सारे, क्या नाम लूँ मैं। तो भाई भतीजावाद नेपोटिज्म, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, अच्छा शब्द है ये, न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको देखने को, सुनने को। नौकरानी, इजी वर्ड आ गया एक, मेड, ठीक है ना, मेड ये फीमेल के लिए होता है। नाउअडेज मेड्स आर हाईली डिमांडेड, सही बात है भैया, आजकल नौकरानियों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, नौकरानियाँ मिलती नहीं, बहुत भाव खाती भैया। हमारे यहाँ तो बाई आती है जो वो झाड़ू पोछा करती है, टेबल पोछने के लिए बहुत भाव खाती है। नौकरानी, नौकरानी यानी मेड, मेड यानी नौकरानी, नौकरानी मेड। देखिए मेड का सेकेंड फॉर्म भी मेड होता है, उच्चारण दोनों का एक है लेकिन स्पेलिंग अलग है, ये MAID है, वो MADE होता है। नेक्स्ट देखिए पोषण करना, नरिश, वेरी गुड, नरिश पोषण करना, पोषण करना, नरिश, नरिश पोषण करना।
ऑल द चिल्ड्रन वर वेल नरिश्ड, सभी बच्चों का अच्छे से पोषण किया गया। देखिए पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज हो रहा है, तो नरिश यानी पोषण करना। दीक्षांत समारोह, अच्छा इसमें मेरा भी फोटो है भाई, हाँ ये राइट साइड वाला मैं ही हूँ। दीक्षांत समारोह तो होता क्या है कि जब आप कोई डिग्री वगैरह आपको मिलती है तो इस तरह से चोंगा पहना जाता है, ड्रेस पहना जाता है, फिर अवार्ड दिया जाता है। मैंने MBA किया था तो अनिल कुंबले के हाथों से मिला। ठीक है। कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन। अनिल कुंबले एक्ट एज द चीफ गेस्ट एट द कॉन्वोकेशन सेरेमनी, अनिल कुंबले ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में काम किया। ठीक है, तो दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह। गली के गुंडे, ढिशुम ढिशुम दे बत्ती, लेफ्ट वाला जीतेगा। लाउड्स, लाउड्स, गली के गुंडे, गली के गुंडे लाउड्स, टपोरी टाइप जो खड़े नहीं रहते हैं गली कूचों में। लाउड्स वर कॉट बाय पुलिस, गली के गुंडे पुलिस के द्वारा पकड़े। देखिए पूरा पैसिव वॉइस आ रहा है दोस्तों, अगर पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखिए, बहुत मजेदार पैसिव वॉइस पढ़ाया मैं। चलिए याद करते हैं। लाउड्स गली के गुंडे, गली के गुंडे लाउड्स, लाउड्स यानी गली के गुंडे। अच्छी पिटाई करना, ये बात बिल्कुल कचूमर निकाल देना। ड्रब, ड्रब यानी अच्छी पिटाई करना। डोंट ड्रब हिम, ही इज़ वेरी वीक, उसकी अच्छी पिटाई मत करो, वह बहुत कमज़ोर है, टपक न जा साला। अच्छी पिटाई करना, ड्रब वर्ब है ये, ड्रब यानी अच्छी पिटाई करना। पागल, मैड तो सभी जानते हो बट एक अच्छा वर्ड आएगा, देखिए इंसेन। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक हाथ ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा आम शब्दों को मैं याद नहीं करा रहा हूँ, कहीं कहीं 2-4 मैंने डाला हुआ है, बट मैं क्या किया हूँ, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स हो गए, एग्ज़ाम्स हो गए, GD प्रेजेंटेशन, तो ये थोड़े शब्द क्या होते हैं ना, थोड़े से लिटरेरी वर्ड है, थोड़ा साहित्यिक है, तो वो मैं सारे वर्ड्स आपको याद करा रहा हूँ। द प्रिजनर्स आर स्लोली गोइंग इंसेन, कैदी धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं। चलिए याद करते हैं। इंसेन, इंसेन यानी पागल, पागल यानी इंसेन, पागल यानी इंसेन। निराश, डाउनकास्ट, डाउनकास्ट, निराश, निराश यानी डाउनकास्ट। अ ग्रुप ऑफ डाउनकास्ट मेन स्टूड वेटिंग फॉर फूड, निराश व्यक्तियों का समूह भोजन के प्रतीक्षा में खड़ा है। ठीक, निराश, निराश यानी डाउनकास्ट, डाउनकास्ट यानी निराश, निराश यानी डाउनकास्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा। वर्ड लिस्ट 1 और 2 का जो प्रतिशत मैंने देखा, इतने सारे बच्चों ने देखा, उसको लोगों ने देखा, बहुत पसंद कर रहे हैं वो, और सब लोग रिक्वेस्ट किए कि सर इसको कंटिन्यू बनाइए। बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल कंटिन्यू हूँ। ऑलरेडी मैंने 60 वर्ड लिस्ट बना लिए हैं और 8-10 साल से मैं बच्चों को याद करवा रहा हूँ, उसी को मॉडिफाई करके मैं आप लोगों को याद करा रहा हूँ। और देखेंगे इस वर्ड लिस्ट में भी थोड़ा सा मैंने ग्राफिक्स चेंज किया, थोड़ा स्टाइल चेंज किया, और यकीन जानिए कि आने वाले समय में आपको बहुत और अच्छे तरीके से इसको याद कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।